गाइस, आज आपका स्वागत है हमारी इंसाइटफुल लर्निंग की एक नई वीडियो में। यहाँ पर आज हम क्लास 6 के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू को कवर करने वाले हैं और उसका ये पहला पार्ट है एक्सप्लेनेशन, उसकी हम इसमें कवर करेंगे। इसका पार्ट 2 जल्द आएगा जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारी जो ये कहानी है इसमें दो हिस्से होते हैं, तो सबसे पहले इसका पहला हिस्सा पढ़ते हैं। रामानाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड, यानी कि एक व्यक्ति है रामानाथा। यह एक अमीर लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार का बेटा था। यहाँ पर लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि एक बड़ी सी जमीन का मालिक हो। His father left him large tracts of land when he died. जो उसके पिता थे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एरिया उसके लिए छोड़ा था जब वे मरे थे। यहाँ पर इसका मीनिंग दे रखा है लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का। इसका मतलब होता है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, यानी कि एक बहुत ही बड़ा एरिया लैंड का, यानी कि एक बहुत ही बड़ी जगह। इसे हम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड करके भी कहते हैं। बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामानाथा ने एक भी दिन अपना नहीं लगाया उस जगह को देखने के लिए, यानी कि वो कभी भी अपने खेत में नहीं जाता था और उसकी देखभाल बिल्कुल भी नहीं करता था। This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. और ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसे एक फनी आइडिया आया था। उसे लगता था कि यहाँ पर कहीं कोई मैजिक पोशन है। मैजिक पोशन यानी कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा लिक्विड जिसमें बहुत सारी मैजिकल प्रॉपर्टीज हो। और कैसा मैजिकल पोशन जो कि किसी भी सामान को गोल्ड में तब्दील कर सकता हो, चेंज कर सकता हो। तो फिर यहाँ पर उसको ये आइडिया आया और इसीलिए वो कभी भी अपने खेत को देखने नहीं जाता था। He spent all his time to learn more about this potion. यानी कि इसी पोशन के बारे में ये जानने के लिए अपना टाइम लगाता था और यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करता था, एक तरीके से बोल सकते हैं हम। People treated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. यानी कि जो लोग थे उन्होंने उसे हमेशा चीट किया, ये कहते हुए कि हम बताएंगे आपको कि मैजिक पोशन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन कभी भी उनकी बातें सच होती नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कोई मैजिक पोशन असलियत में होता ही नहीं। तो फिर कैसे रामानाथा को मिलता कोई मैजिक पोशन। तो फिर इसीलिए लोग देखते कि ये एक तरीके से पागल हो गया उस पोशन के पीछे, तो उसे चीट करने का, उससे पैसे लेने का उनके पास एक अच्छा मौका था और वो यही काम करते। उस रामानाथा से कहते हम आपको बताएंगे कि कैसे मैजिक पोशन तक पहुंचना है, लेकिन इनमें से किसी की भी कोई बात सच नहीं होती और सिर्फ रामानाथा का पैसा ही उड़ता था। बट ही डिड नॉट गिव अप, यानी कि लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी। गिव अप यानी कि किसी भी काम को करना छोड़ देना, लेकिन उसने हार नहीं मानी। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. उसकी जो वाइफ थी, जिसका नाम इसमें बताया गया है मधुमती, वो इस काम से थक गई थी इस चीज को देखकर और वो बहुत ही चिंतित थी। वरिड यानी कि चिंतित थी, क्योंकि वो देख रही थी कि उसका जो पति है रामानाथा वो कितना पैसा इन सारी चीजों पे स्पेंड कर रहा है और तब भी क्योंकि यहाँ पर कुछ मिल तो रहा नहीं है और यहाँ पर रामानाथा सिर्फ अपना टाइम और अपना पैसा वेस्ट कर रहा है।
She was sure that soon they would be without money. जो मधुमति थी उसे पक्का था कि जल्द ही वे जो दोनों हैं वो बिना पैसे के हो जाएंगे, यानी कि उनके पास कोई पैसा नहीं बचेगा। विदाउट मनी होने के लिए एक और वर्ड है जिसे हम बैंकक्रप्ट भी बोलते हैं, यानी कि बैंक में कोई पैसा ना बचना। यहाँ पर आगे है, वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महिपति केम टू देयर टाउन। एक दिन उनके गांव में एक साधु आते हैं, साधु संत आप बोल सकते हैं, सेज। सेज का मतलब साधु संत होता है, और उन सेज का नाम था महिपति। तो वो उनके टाउन में आते हैं, उनके गांव में आते हैं। रामानाथा became his follower and asked him about the potion. जो रामानाथा था वो उनका फॉलोअर बन गया, यानी कि उनके साथ रहना, उनकी चीजें सीखना, उनकी अच्छी चीजें। तो फिर ये काम करता था रामानाथा, और उसने एक दिन पूछा उस मैजिक पोशन के बारे में। To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult." यानी कि उसे सरप्राइज हुआ जो साधु था उसका आंसर जानकर। उस साधु ने कहा, हाँ, मैंने अपने जब मैं हिमालय गया था वहां पर, तो उस ट्रेवल में यानी कि उस यात्रा में सुना था कि तुम कैसे कोई ऐसा मैजिकल पोशन बना सकते हो, लेकिन ये काम बहुत डिफिकल्ट है, यानी कि हार्ड है, बोले तो कठिन है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक। यानी कि जो रामानाथा था उसे अपने लक पर बिलीव नहीं हुआ कि इतना, अब मेरे को एक तरीका पता चल गया, मैं मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। तो यही चीज सोचकर रामानाथा ने बोला, जल्दी बताओ मुझे। You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. In winter, the morning dew is on the leaves. यानी कि तुम्हें एक बनाना प्लांट को प्लांट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं प्लांट में। जैसे कि यहाँ पे टू प्लांट इसमें जो प्लांट है वो एक वर्ब है जिसका मतलब है कि आपको एक पेड़ बोना है, तो इसमें बोना जो है उसका मतलब है प्लांट, और बनाना प्लांट यानी कि उसका पौधा। एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, यानी कि तुम्हें एक बनाना प्लांट को बोना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा, और उसे अपने ही हाथों से हमेशा पानी देना पड़ेगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, यानी कि जो सर्दी होती है उस टाइम जो ये ड्यू है, ड्यू यानी कि स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट, यानी कि जो ड्रॉप्स होती हैं वाटर की बहुत छोटी छोटी, जो कि लीव्स पे होती हैं और ये बनती हैं रात के समय में, इन्हें हम ओस भी कहते हैं। तो फिर जो विंटर है उसमें जो ये ड्यू होती है, मॉर्निंग ड्यू, ये लीव्स पर होती है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तुम्हें ये सारी जो ड्यू आती है इन पे उन्हें स्टोर करना पड़ेगा एक बॉटल में। When you have 5 liters of dew, bring it to me. जब तुम्हारे पास इस ड्यू का 5 लीटर भर जाएगा तो इसे मेरे पास ले आना। I'll chant some magic words which will turn it into the magic potion. A drop of the potion will change any object into gold. यानी कि मैं इस पे कुछ चीजें बोलूंगा। चैंट यानी कि असलियत में किसी भी चीज को रिपीट करना होता है या फिर गाना होता है किसी भी वर्ड को, वैसे हम इसे हिंदी में मंत्र भी बोल सकते हैं। तो फिर मैं इस पे कुछ मैजिक वर्ड्स का मंत्र करूंगा और जो कि इसे मैजिक पोशन में बदल देंगे। A drop of the potion will change any object into gold, यानी कि इसकी एक बूंद भी इस पोशन की किसी भी चीज को गोल्ड में बदल देगी।
Ramanatha was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. रामानाथा बहुत चिंतित था। कहता है कि जो विंटर होती है वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए होती है। इससे तो मेरे को कई साल लग जाएंगे 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में। तो यहाँ पर जो सेज है यानी कि जो साधु है वो जवाब देते हैं, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। यानी कि तुम्हें जितने भी बनाना प्लांट्स चाहिए तुम उतने उगा सकते हो, लेकिन याद रखना तुम्हें जो ये इनकी देखभाल करनी है वो खुद से करनी है, और जो ड्यू कलेक्ट करनी है वो भी तुम्हें खुद के हाथों से ही करनी पड़ेगी। इसके बाद हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमारा सेकंड पैराग्राफ इसका स्टार्ट होता है। तो फिर यहाँ पर हम पहले इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। What did रामानाथा बिलीव, यानी कि रामानाथा को क्या विश्वास था, वो क्या बिलीव करता था। तो वैसे अभी हम इसमें सिर्फ आंसर ऐसे ही देख रहे हैं, इसके क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो अभी हमारे आए नहीं है, जल्द आ जाएंगे। उसमें हम इन सारे आंसर्स की डिटेल में बात करेंगे और आंसर्स लिखाएंगे। तो फिर इसमें पूछा गया है रामानाथा क्या बिलीव करता था। जो रामानाथा था वो ये बिलीव करता था कि यहाँ पर कोई मैजिक पोशन है जो कि किसी भी चीज को एक गोल्ड की चीज में तब्दील कर सकता है, यानी कि चेंज कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा। जो सेज था उसने रामानाथा की मदद कैसे की। तो फिर यहाँ तक अब तक जो हमने कहानी पढ़ी है उसमें यहाँ पर जो साफ मतलब निकल रहा है वो ये है कि जो सेज था उसने रामानाथा को बताया कि तुम कैसे अपना अपनी खुद की मैजिक पोशन बना सकते हो, और इसी तरीके से उसने मदद की रामानाथा की। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन। यानी कि क्या आपको लगता है रामानाथा ड्यू को कलेक्ट करने के लिए मतलब ड्यू को कलेक्ट कर सकता है, इसका एक रीजन दीजिए। लेकिन अब कुछ सोचेंगे कि 5 लीटर ड्यू तो बहुत टाइम में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, रामानाथ ऐसा कर सकता है क्योंकि वो एक तरीके से उसमें लालच है गोल्ड का। वो किसी भी तरीके से मैजिक पोशन को चाहता है और इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए, और 5 लीटर ड्यू को कलेक्ट करना उसके लिए एक छोटी सी बात ही होगी। तो फिर मेरे हिसाब से रामानाथा कंफर्म इसको कलेक्ट कर सकता है और करेगा। यहाँ पर अब हमारा सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट होता है। रामानाथा वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. जब रामानाथा अपने घर पहुंचता है, अपनी वाइफ से बात करता है और अपने जो इतने बड़े फील्ड्स थे उन्हें साफ करना स्टार्ट करता है। और वो ऐसे फील्ड्स थे जो कि बहुत सालों से यहाँ पर खाली पड़े हुए थे। There he planted rows and rows of banana plants. वहां पर ये बहुत सारे रोज पे रोज यानी कि बहुत सारे क्यारियां बो देता है बनाना प्लांट्स की। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. यानी कि ये उन पर ध्यान रखता है, अच्छे से उनका ध्यान करता है, यानी कि देखभाल करता है। और यहाँ पर जब विंटर के मंथ आते हैं तो उनसे ड्यू को कलेक्ट करता है। अब यहाँ पर जो टेंटेड मतलब है उसका मतलब है लुक्ड आफ्टर, यानी कि देखभाल करना। फिर यहाँ पर आगे है हिज वाइफ हेल्प हिम टू, यानी कि उसकी जो वाइफ थी उसकी मदद भी इसके द्वारा ली जाती है क्योंकि उसकी वाइफ इसकी मदद करती है।
क्योंकि इसकी जो वाइफ थी वो चाहती थी कि रामानाथा काम करे, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो काम नहीं करेगा तो हम जल्द ही पैसे के बिना हो जाएंगे। तो उसने यहाँ पर रामानाथा की मदद की। मधुमति gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. जो मधुमति थी वो जो भी बनानास इस पे पेड़ों पे उगते थे उन्हें इकट्ठा करती थी और उन्हें मार्केट तक लेके जाती थी और फिर उन्हें बेचती थी, यानी कि सेल करती थी और फिर उस पैसे को अपने घर लाती थी। Over the years, Ramanatha planted more and more plants and they had a huge banana plantation. यानी कि साल पे साल बीतते रहे और रामानाथा ने और पे और प्लांट्स उगाते रहे और यहाँ पर उनके पास एक बहुत ही बड़ा बनाना प्लांटेशन हो गया था। अब यहाँ पर प्लांटेशन क्या होता है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा खेत बोल सकते हैं आप, जिसमें यहाँ पर एक टाइप के बहुत से प्लांट्स उगे हुए हैं। आगे है एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू, यानी कि 6 साल के अंत में उसके पास उसकी 5 लीटर ड्यू हो जाती है। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, वो बहुत ही ध्यान से जो बॉटल थी ड्यू की उसे सेज के पास लेके जाता है, साधु के पास लेके जाता है। The sage smiled and muttered over something over the water. जो ये साधु थे वो कुछ पहले तो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर बहुत ही धीमी आवाज में कुछ कहते हैं उस बॉटल उस वाटर के ऊपर। यहाँ पर जो वर्ड आया है मटर्ड, उसका मतलब होता है बहुत ही धीमी आवाज में कुछ बोलना। यहाँ पर दिया भी है स्पोक इन अ लो वॉइस। Then he returned the bottle and said, "Try it out." यानी कि जो साधु थे वो उसे वापस बॉटल देते हैं और कहते हैं इसे अब ट्राई करके देखो। Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. जो रामानाथा था वो कुछ बूंदे छिड़कता है एक कॉपर वेसल पर और इंतजार करता है उसके गोल्ड में बदलने के लिए। कॉपर वेसल यानी कि तांबे का एक बर्तन। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, यानी कि उसे फिर एक सरप्राइज होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, वो कॉपर वेसल ही रह गया। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, आई हैव वेस्टेड 6 precious years ऑफ माई लाइफ। यानी कि वो कहता है ये सरासर चीटिंग है, मैंने इस चीज के लिए अपने 6 precious years लाइफ के गवा दिए। यहाँ पर प्रीशियस का मतलब होता है वैल्यूएबल, यानी कि बहुत ही कीमती। बट सेज महिपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमति टू कम फॉरवर्ड, यानी कि जो साधु थे महिपति जो इनका नाम था वो मुस्कुराते हैं और मधुमति को बुलाते हैं, मधुमति जो कि रामानाथा की वाइफ थी। शी केम विद अ बिग बॉक्स, जो मधुमति थी वो एक बहुत ही बड़े बॉक्स के साथ आती है। When she opened it, inside shined stacks of gold coins. जब उसे खोलती है तो उसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे। Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, "There is no magic potion that can turn things into gold." जो ये सेज थे, जो साधु थे, वो रामानाथा की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ पर वेरी सरप्राइज रामानाथा कहा गया है क्योंकि उस टाइम जो रामानाथा था वो सरप्राइज हो गया था उस बॉक्स को देख करके। तो ये उसकी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कोई भी ऐसा मैजिक पोशन नहीं एग्जिस्ट करता है जो कि किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकता हो। You worked hard on your land and created this plantation. तुमने यहाँ पर इस लैंड पर काम किया, अपने अपनी जो तुम्हारी जमीन थी उस पर काम किया और इस बड़े से प्लांटेशन को खड़ा किया, यानी कि इस बड़े से खेत को खड़ा किया। नाउ यहाँ पर ये हमारा हो गया है
क्रिएटेड दिस प्लांटेशन के बाद यहाँ से अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. जब तुम इन ट्रीज की देखभाल कर रहे थे तो फिर तुम्हारी जो पत्नी थी वो इन सारे फ्रूट्स को जो इस पे उगते थे वो उन्हें मार्केट में लेके गई और उन्हें बेचा। That's how you got this money. और इस तरीके से तुम्हें ये सारा पैसा मिला। It was your hard work that created this wealth, not magic. ये तुम्हारा हार्ड वर्क था जिसकी वजह से तुम्हारी ये पूरी वेल्थ बनी, यानी कि तुम्हारा ये पूरा पैसा बना। इसमें कोई मैजिक नहीं है। If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I have played a trick on you. अगर मैंने तुम्हें इस चीज को पहले ही बताया होता तो फिर तुम मेरी बात नहीं सुनते और इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर ये ट्रिक अपनाई। क्योंकि आपको जैसे पता है रामानाथा का बार बार पैसा जा रहा था लेकिन तब भी वो मानने को तैयार नहीं था। और यहीं पे अगर ये साधु थे वो यहाँ पर रामानाथा से कह देते कि तुम ऐसा कुछ मत करो क्योंकि ऐसा कोई मैजिक पोशन होता नहीं, तो रामानाथा कभी भी उस साधु की बात सुनता ही नहीं। इसीलिए उन्होंने एक ट्रिक की जिसकी वजह से उसका पैसा भी बना और उसने हार्डवर्क भी किया। Ramanatha understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. यानी कि रामानाथा ने यहाँ पर इस डीप अंडरस्टैंडिंग को समझा जो कि इन वर्ड्स के पीछे थी, जो कि यहाँ पर साधु ने कहे, और उससे भी अधिक मेहनत की अपने प्लांटेशन पे उस दिन के बाद से। यहाँ पर विजडम का मतलब डीप लर्निंग होता है, यानी कि बोल सकते हैं आप ज्ञान। और इस पूरे कहानी को लिखने का जो श्रेय जाता है वो है सुधा मूर्ति को। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए आप जाकर देख सकते हैं हमारी एसएसटी की वीडियो की जो उसका फर्स्ट चैप्टर था उसके ऊपर हम दोनों ही क्वेश्चन आंसर्स पर और उसके एक्सप्लेनेशन पर वीडियो बना चुके हैं। आप उन दोनों को जाकर पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।